है स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 4 बनेंगे। जो बच्चे हमारा वीडियो मतलब डेली देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, उनको तो मालूम है कि एक टेंस में पार्ट 4 बनेगा। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बनेंगे। क्लियर? तो इसको आप देखिएगा, इसमें जो दिक्कत होगा उसको आप पूछिएगा। क्लियर? तो इसमें मैं पहले स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। तो स्ट्रक्चर पहला क्या है उसको देखिए। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं, हैज या हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे B1 प्लस ING, प्लस क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये पहला हो गया। इसमें लिखेंगे गॉट प्लस ऑब्जेक्ट B3, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गेटिंग। गॉट नहीं बल्कि क्या होगा, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा B1, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस क्या होगा टाइम। क्लियर? अब देखिए इसमें तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका जो चौथा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट B1, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा टाइम। इसके बाद जो आखिरी बनेगा वो बनेगा हेल्पिंग प्लस क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस लिखेंगे टाइम। यहाँ 2 प्लस B1 होगा, यहाँ क्या होगा ऑब्जेक्ट के बाद 2 लिखेंगे प्लस B1। क्लियर? आप ध्यान से समझो इसको। इस स्ट्रक्चर को, एक एक स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जो पहला स्ट्रक्चर है, जो इसमें पहला स्ट्रक्चर है उसको ध्यान दीजिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे हैज या हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे B1 ING, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। देखो वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा होगा। वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा होगा। अब देखो कर रहा है होगा नहीं बल्कि क्या होगा कर रहा है। क्लियर? तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं का अंत रहा है, रही है, रहे हैं से होता है और वाक्य में समय दिया होता है तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। या जो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू रहता है, जो कार्य जारी रहता है और उसमें समय दिया रहता है। अगर प्रेजेंट में कार्य जारी है उसमें समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद क्या होगा ही हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे कंप्लीटिंग, ही हैज बीन कंप्लीटिंग, उसके बाद लिखेंगे हिज, उसके बाद क्या होगा होम, उसके बाद लिखेंगे वर्क, हिज होमवर्क, उसके बाद क्या लिखेंगे हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम है, लंबी अवधि है। तो इसमें अब दूसरे सेंटेंस को देखेंगे आप। जो दूसरा है उसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस क्या होगा हैज या हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे गेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ B1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा B3 होगा। यहाँ क्या होगा B3 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। क्लियर? अब देखो वह 2 घंटे से, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से उसे
पिटवा रहा होगा, पिटवा रहा होगा, वह 2 दिनों से उसे पिटवा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे बीन, ही हैज बीन, उसके बाद हो जाएगा गेटिंग, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे बीटन, उसके बाद लिख देंगे फॉर, उसके बाद लिख देंगे टू, उसके बाद लिख देंगे डेज, आर 2 डेज। क्लियर। अब इसको देखो, जब वाक्य में काम करवाने वाला या करवाने वाला होता है लेकिन करने वाला नहीं होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, जिसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए आप इसके अगले स्ट्रक्चर पर मैं चलता हूं। तो अगला स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान से समझिए। जो तीसरा है उसको ध्यान दीजिए। तीसरा जो है जिसमें सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैज, या लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे लेटिंग, प्लस लिखेंगे लेटिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B3, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, प्लस लिखेंगे सिंस, सिंस या फॉर, प्लस लिख देंगे टाइम। क्लियर। सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे देखो, वह 2 घंटे से उसे, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से उसे घर जाने दे रहा था, उसे घर जाने दे रहा है, वह 2 घंटे से उसे घर जाने दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही, और इसमें आज्ञा का भाव प्रकट है तो लेट का प्रयोग होगा। तो ही हैज बीन लेटिंग हिम गो टू हाउस फॉर 2 आवर्स। फॉर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या लिखेंगे आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन लेटिंग हिम गो टू हाउस फॉर 2 आवर्स। तो इसका भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं आपको अगले स्ट्रक्चर पर लेकर आ रहा हूं। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर क्या है उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हैज, या लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे मेकिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस B1, प्लस अदर वर्ड, प्लस होगा सिंस, या लिखेंगे फॉर, प्लस लिख देंगे टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसको देखो, जैसे देखो, वह 2 दिनों से उससे पत्र लिखवा रहा है। क्लियर। रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें मेकिंग का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, ही हैज बीन मेकिंग हिम राइट अ लेटर, उसके बाद क्या हो जाएगा फॉर 2 डेज। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, कोई भाव प्रकट ना हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला और क्या होगा, आखिरी स्ट्रक्चर। जो बच्चे सुबह से मतलब शुरू से देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो पहले का वीडियो देख लेंगे, उसमें मेक, हेल्प, गेट, लेट इन सब के यूज को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, तो उसको आप जरूर देखिए। देखो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज या हैव, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस होगा हेल्पिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस 2, प्लस B1, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, प्लस टाइम। देखो इसका भी सेंटेंस आप इसका भी देख लीजिए। जैसे देखो, वह 2 दिनों से इस कार्य को पूरा करवाने में उसकी मदद कर रहा है। ठीक, समय दिया है, रहा है से अंत है, तो वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन हेल्पिंग हिम
टू कंप्लीट, ठीक है, टू कंप्लीट दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्लियर। तो इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।